अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख ने सफ़र अज अस मौजूद हाँ कोरंग टाउन साढ़े नाल मौजूद ने अजीम कैनी साहब। तुसा ना इन्होंने गायबाना तारफ तो असी है व्हाट्सएप ग्रुपों में मुख्तलिफ इन्होंने तुसा तरीरां पढ़ने हो तो इन्हें की तुसा पछाणने भी हो। अज इन्होंने तुसा मुलाकात कराने जी। अजीम कैनी साहब तुसा ना बड़ा शुक्रिया तुसा वक्त दिता ते सुनाओ से तबीयत कैसी सब खैरियत? अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम। सब तो पहले तो मैं तुसा रिजवान साहब जेडे अपने सारे बड़े प्यारे स्कूल मास्टर ने जेडे टीचर ने उस्ताद ने उन्होंने तुसा रबाब साहब रबाब कैनी साहब जेडे तुसा तारीख ने सफ़र ना सिलसिला शुरू किया दोनों दोस्तों तुसा दोवां ना मैं इंतहाई दिली तौर पर शुक्रिया अदा करना कि मैं चलो इतना अपने घर बैठा ना ये कोई कमाल नहीं है। तुसा इतने दूरू सफ़र किया इस सर्दी अपना बाल बच्चे ना वो छोड़िया सफ़र करके और जेब चू पैसे खर्च करके तो मेरे को आए हो पूरा दिन सो खर्च किया। मैं थोड़ा बड़ा शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह ताला थोड़ी इस कोशिश की कबूल करे और मैं इस ना बहुत ज़्यादा दिली तौर पर थोड़ा ममनू हाँ कि तुसा मी इस काबिल समझा कोई चार गल्लां मारे को जिंदगी भी एक सफ़र ही है। असा भी सफ़र जरा शुरू किया था। असा ना अगला सवाल तुसा ले आके तुसा ने बुजुर्ग किस तरह इस पठवार विचों उस तरफ गए फिर कश्मीर पाकिस्तान लैदा हो गए फिर तुसा ने बंदे इधर उसने बारे थोड़ा जिहा दसो। सर सफ़र तुसा किया असा भी कोई सफ़र किया थोड़ा बहुत बुजुर्गों को यही सुनिया कि हमारे को पूरी तारीख कोई नहीं बड़ा ही पता उसे ठीक है ना। इस ज़माने ये दन गली विच ही गए ने सही हो ठीक है जी। और इत्थों जाके ये जी है ना मेंढर तहसील जिला पुंछ मकूजा कश्मीर नहीं उत्थे जाके आबाद होए। साड़ा जड़ा ग्रां से उसका नाम आया दहार गुलू हाँ। मैनू ये भी कोई पता नहीं कि धार तो खैर धार से पता ना पठवारी जाखना जेडी की जगह धार उसी कहने तो गुलू हो सकना कोई फुला शुला नहीं कोई जमा शमा मैनू नहीं पता उसने वजह दसनी क्या है। उत्थे असा रहने से जदी पुछती कोई 400 300 500 साल तू मैनू कोई पूरा इलम कोई नहीं जनाब ठीक है जी। उत्थे फिर जिसले ये पाकिस्तान बनया पार्टीशन हुई तो साढ़े जेडे वालदैन सन बहुत सारी बरादरी नाल कोई 500 या 600 या 300 डेरे ये सारिया फैमिलियां इन्हें हिजरत की 1948 वैसे लोग असा 47 ना आखने लेकिन 47 हिजरत कश्मीर नहीं हुई जी जी ठीक है ना। वो जो पार्टीशन दूसरी हुई सी ना बाकी लोग आए सन वो दूसरे लोग सन। कश्मीर भी जिसलै ना ये जेडे 5-7 जिले 8 जिले खसे ना जनाब ना तरीके से ये माइग्रेशन उस चली हुई सी 41 कलानी 48 आए ने मुख्तलिफ जगह च उत्थू कोटली तो किन्नी निक्याल तो किन्नी मैरा बकनारा किन्नी कमरुट्टी डडियाल गुलपुर नार रदानी सारदा कमरुट्टी मनील खुरटा सही इस तरह करें GT रोड पर इस्लामाबाद वाह हो गया आगे जनाब थाड़ी सांसी हो गई गुजरों वाला ने कैंप नंबर 2 कैंप नंबर 4 समझो ना मंडी बाबलदीन हो गया गुरुद्वारा हो गया आगे जनाब मेकन हो गया कठियाला शेखा हो गया अफसाबाद हो गया नड़ाला हो गया सजाना हो गया कनिया हो गया मरादियाँ हो गया ये बहुत सारी जगह में साढ़े लोग जाके आबाद हुए। कुछ लोग कतर भी आए कतर भी कुछ लोग आए जड़ा ना 1968 गली इत्थे एक गुलपुर ग्रां आ नार तो अगे ते बडाली तो पीछे कोटली विच उत्थे जनाब उन्होंने कोई मिलिट्री ने एक कैंप से कच्चे कच्चे मकान से उत्थे सुनो कि एक कमरा सारे दिता उत्थे सन 68 बाद हो गए। फिर मैं उत्थे 5वीं पढ़ी मैं उत्थे 8वीं पढ़ी उस तो बाद फिर मैं कोटली चला गया उत्थे मेरा एक चाचा सी मैं फिर कैसा कि वाले साहब ने वो कजन सन रखड़ भरा चंगे उन्हें उस चाचे मैनू 9 जी हो से 10वां मैं से खर्चा कोने से गुरबुर सी उस बंदे ने मैनू 2 साल रखा और 2 साल वो मजीद रखने तैयार सी रह दे पढ़ नहीं तो गुलपुर 8वीं तक स्कूल सी मैं अगर मैट्रिक ना कर सका। फिर जनाब अगे 2 साल उत्थे एक जगह है कोटली शहर थले जगह मंडी पीरानी मंडी है जी मुश्ताक शाह और फोत हो गए उन्होंने पुत्र ने सारे डॉक्टर वो इन्हें पीरा शेरा की औलादा बड़िया प्यारियां होनी वो जनाब उत्था मैनू एक उन्होंने कजन सन अपना मजीद शाह और मैं उन्होंने बड़ा लाडला स्टूडेंट सा काला कलोटा छोटे कद महाजर बंदा पैरे माड़े कपड़े शपड़े लाए ने लेकिन मतलब मेरा खोपड़ा कम करना सी जनाब मतलब मेरी काबलियत अच्छी सी माशाल्लाह। वो मैं आखना यार तू मैं मुश्ताक को जुड़ना 2 साल उस दरबार पर रहा मैं चटाइयां लेटने रहा उत्थे इंटर की जनाब। उस तो बाद फिर मैं
मतलब माली हालात ऐसे ही सन, घर पैसे की जरूरत सी। वाला साहब बुजुर्ग आदमी सन, बहुत सारे जी सा, 5 भैन 2 भरा। मैं फिर इत्थे अपने भाई साहब कोल इस्लामाबाद आ गया। सन दी गल है जी? ये सन 76 दी गल है। इत्थे फिर अच्छी कुछ नौकरी शोकरी शुरू की जनाब। बड़ा ए तुसां दसो कि केड़े महकमे तुसां दसने मुख्तलिफ महकमे तुसां नौकरी? मैं इस तरह होया ना कि सन 76 च मैं उसले ज़ाहिर है इंटरमीडिएट सा, तालीम कम सी, लेकिन उसले रोजगार लभने से आज़ाद कश्मीर ने कोटे पर मैं उत्थे ग्रेड 11 विच भर्ती हो गया वजारत सेहत एज स्टेनोटाइपिस्ट। ठीक है जी। उत्थे कोई 1.5 साल रहा तो अगे फिर वो मैं शार्ट हैंड वगैरह टाइपिंग मेरा सीखी सी, अच्छी सी, अंग्रेजी मेरी भी शुरू तो अच्छी सी जनाब। उत्थे फिर मैं टेस्ट दिता जी अपने नेशनल हाईवेज बोर्ड विच, आई कलर नेशनल हाईवे 30 बंदी। उत्थे मैं ग्रेड 15 में स्टेनोग्राफर चला गया। ये सन 78 की गल है। वो एक प्रोजेक्ट सी, उस वक्त तो क्लोज होया, रिट्रेंचमेंट हुई तो मेरी उन्होंने जनाब मुख्तलिफ को 2 जगह अपॉइंटमेंट कर छोड़ी। वो जैसे कहना ना कि वो अबालिश पोस्ट ना अगेंस्ट नहीं उन्होंने वो करने उनकी बहाल करने। उस विच फिर उन्होंने एक जगह तो मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो भेजे एज ए स्टेनोग्राफर, तो एक होर ज़्यादा ऑफर आई। मैं दोवें च ना गया। मैं उत्थे कोई थोड़ी बहुती वाकफी से जगह, तो मैं उत्थे चला गया आलमी अदारा है मेहनत जिसी आखने अंग्रेज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। उत्थे मैं 10 साल फिर रहा एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी टू डायरेक्टर। वो एक यूनाइटेड नेशन ही अदारा आया। एनएस में दिलचस्पी नहीं गल दसा कि जनरल मुशर्रफ साहब ना इन्होंने वालदा और जो बेव सन मुशर्रफ ये उत्थे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी नहीं सी, उत्थे कंट्री ऑफिस नहीं। अच्छा। सारा जो ILO दफ्तर से वो उस तादाद जी बड़ा सा, रुतबे भी बड़ा सा। वो एक रीजनल प्रोग्राम से, रीजनल दफ्तर से, एशिया एंड पैसिफिक दफ्तर से। तो उत्थे मैं इधर सेक्रेटरी सा इस आप स्टेप विच जेड़ा ILO ना एक दफ्तर सी, तो वो उत्थे होनी सी। उस वक्त मैं ज़ाहिर मुंडा जैसा अपने 22-23 साल ना सा, तो वो ना अपने 50 और 50 भी 55 56 ही समझ जा रहे ना। इस लेडी बड़ी सी खातून दे रहना ते एक मैं रिकॉर्ड ने तौर पर दसा, बाकी और कोई रेलिवेंट है गल। फिर उस तो बाद 10 साल उत्थे नौकरी की, उत्थे भी रिट्रेंचमेंट हुई। वो दफ्तर सारा रीलोकेट होकर जनाब बंगाल चला गया। मैं उस तो पहले इधर यूनिसेफ आया थी। ये बच्चों का आलमी अदारा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, बच्चों का आलमी अदारा। ठीक है जी। इतना मैं कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा अपने 29 साल, हाँ 29 साल रहा। इन्होंने मैं यूनिसेफ रहा एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव ना एक एम्बेसडर रेवन्यू पोस्ट। इत्थे मैं 29 साल रहा, तो फिर 2019 मार्च विच उत्थों फारग हुई तो घर आके बैठा 5 साल। जिस तरह से क्या इतना सफर है, इतनी सर्विस है, इन्होंने तहरीर भी वही तजर्बा विरासत की नजर रखनी तो ग्रुप ही पढ़ने होता है, महसूस होने। जी क्या जी साहब, तुम को लगता सवाल इस तरह कर बरादरी ने अक्सर ग्रुपों एक्टिव रहने हो, हर ग्रुप ही कोई ना कोई तहरीर रचनी, कोई कमेंट्स चलने रहने। तुसा भी बरादरी वास्ते अपनी जिंदगी हर बंदा कोशिश करना, तुसा जी तंजीम बनाई सी उसने वाले थोड़ा जहा दसो। तो अजकल तुसा क्या मसरूफियात? उसने क्या है ना कि मैं इस किधरे महसूस होया कि साढ़े जो लोग ना मेंढर ने, मेंढर दे पूरी तहसील है ना, मेंढर क्या कि उसे धार गुनू ही है, छोटी छोटी टोखा होनी ना। वो किधरे मेरे जहन च गल आई कि वो जो लोग ने कम अज कम ये पिछले मैं नाम लिखे ग्रान है ना, ये कम अज कम कोई 40-45 जगह आके लोग आबाद हुए ने। ये हूँ गल है मतलब है सन 85 86 87 88 उस दौर की गल है। उसलै कम्युनिकेशन जराए नहीं सन, उसलै टेलीफोन घर कुत्थै होने से, कोई दफ्तर के होने से जनाब। ते जेडे साढ़े लोग सन खानदान उन्होंने को टेलीफोन किया सन ग्रां जड़ा ना। वो मैनू महसूस होया कि किसी तरीके नाल इन लोगों की लोड़िए दा इकट्ठा करिए कोई एक उन्होंने कोई प्लेटफार्म बनाइए, कोई शनाख्त नहीं कराई है। उस वास्ते फिर मैं कुछ संगियों साथियों नाल गलबात की, कुछ लोगों ने मशवरा किया, करने करने मैं कोई ट्रैवल किए, खत छत में लिखता रहना सन, रोज़ कोई ना कोई 12-15-18 खत इधरों कनेक्ट कर कुर के मैं फिर एक फार्म बनाया जनाब, को नंबर शुमार, हाँ जी, नाम, वल्दियत, पता, तालीम, पिछला सबका ग्रां उत्थे ना पता, इत्थे फिर जेह्ड़े आबाद हो, इस तरह करके तो उसी जेह्ड़े मेल मैंबर सन सारे, यानी अगर वो फर्ज करो 2 साल में बच्चा भी है तो वो मैं डाटा बनाया। हूँ बदकिस्मती है कि वो डायरेक्टली नहीं लभनी को नहीं, चूंकि 2-4 जगह असा शिफ्ट की कुदरे वो गड़बड़ हो गई जनाब। हाथ लिखी सी
ये मुंडा है अपने लियाकत कियानी जी है नी, ये अपने थोड़े खालिद साहब ने जानने बसाली ना, वो यूबीएल ने बंदे सन बड़े अच्छे, वो कातब सन लिखे हमने सन, उन्होंने मैं लिखाई जनाब। तो वो फिर कर आके फिर मैं इस तरह किया कि मैं ट्रैवल शुरू किया, उत्थों नक्याल तो मैं शुरू किए ट्रैवल करने जनाब बेला ना, पूरे पंजाब च अफसाबाद मंडी बाबुद्दीन मैं सारा गुजरा, ये कोई 35-40 जगह में गया। अच्छा, वो डाटा कलेक्ट में करना रहा, ना लिखते रहे, एक असा बुक जी बनाई, ठीक है जी। फिर करने असा जनाब एक तंजीमी शक्ल देने वास्ते एक असा एक मंशूर कमेटी वगैरह बनाई, जरा मैं तो उसने कापी दे मैं कोई पेज जनाब, हाँ वो बनाई, असा लाया अमल बनाया। फिर असा इस तरह किया कि छोटे इज्तिमात किए, मसलन मैं इतों चला गया जनाब अफसाबाद से ग्रां चला गया, लेट से कि कनिया चला गया, डेरा जम्मू कनिया, वो बड़ा देसी जहा माहौल है जी। बड़ा नाल एक राजा सरफराज साहब सन, अपने सारे दोस्त फोत हो गए मेरा, तंबोली जगह उत्थे ने वो फिर उन्होंने मैं ना रखा, कुछ और लोग रखे, अस चले जाया करा ऐसा तरह जो नहीं पूरे ग्रां ने बंदे मीटिंग शीटिंग, बल्कि मैं याद है कि 2-4 दफा जरा वो मसीती जलान हूँ जी कि वो अजीम कियानी साहब आए ने, अजीम कियानी साहब कहे सन एवं एक मुंडा सुकड़ा माड़ा जा जनाब, माड़े जे लिबास 28 साल बचा जनाब, इतने जज्बे सन। कुछ जिन्हें लोग से वो भी अगर चंगे से, उन्होंने भी शौक पैदा होया कि यार ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो सारे मिलन। मैं याद है कि कुर्सियों पर मुड़ियां पर मेज़ां वो घराने सारियां बुढ़े ठेरे बावे जी, मासियां चाचियां फूफियां बच्चे बह के अस राती गल्लां बातां करां, ते लोगों मोटिवेट किया। मैं बहुत जगह गया, फिर अस तहसील लैवल ने मीटिंग कीतियां, ऐजियां बैठकां शैठकां 50-60 बंदे। फिर अस जिले कन्वेंशन किए, कोटी ने किया, पिंडी ने किया, इतने नरवाद में जाना रहा, बसाली, इन तमाम जगह च निके कन्वेंशन किए। फिर जिले ही कन्वेंशन की, ये करके इतनी देर भी असा एक आयन मंशूर तैयार हो गया, डायरेक्टिव बन गई, साढ़े जहनी च आ गया। तंजीम से उसने ना तुसा क्या रखा, उसने असा ना रखा जनाब अंजमने गखड़ा, लेकिन लफज तो समझ से, लेकिन महाजरीन जम्मू कश्मीर लिखे आसन, क्योंकि कश्मीर ना बहुत बड़ा हो जाना फिर, और वो भी एक कवर सारा नहीं करना, क्योंकि माही वक्फियत मोस्टली सी ये जिला कोटली तू उन्हें मीरपुर दरिया वाले पास है, इधर करने पंजाब वाले पास है, जेडे बेसिकली माड़े रिश्तेदार सन, मतलब उस सेंस में ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं सी, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने माजर है, इधर भीमर भी हो सन, इधर मेरा रबता को नहीं सी, ये मतलब बाग ते अफसाबा, ये जड़ा रावला कोट ते दूसरा जनाब और जेडे ग्रां इधर बाग हो गया है जी, इन जिले ने उसी अजीरा कोई कवरेज नहीं सी, उधर भी लोग सन। ये एक ऐसा ही सी बात, समझ लो कि एक धार गुनू ने या जो चंद रिलेटेड ग्रां सन उन्होंने लोगों ने सी, लेकिन ये भी फैमिली काफी बड़ी है, ये उसको रिप्रेजेंट करने सी, बहुत बड़ा एक गढ़ आज भी उठा काफी सारी वो लोग बहुत ज्यादा, वो मेरी अप्रोच तो बाहर सी, मैं उन ना हमारा कोई टाइम सी कि मैं इन जाकी जिले ट्रैवल करा, मेरा कोटली मीरपुर और फिर जनाब पिंडी अफसाबाद गुजरांवाला और शेखो, ये इस पास सारा रुझान सी जनाब, मंडी बाबत वगैरह। वो फिर असा बनाई तो फिर असा कन्वेंशन किया 6 नवंबर 1987 विच इस्लामाबाद रहमत अली कम्युनिटी सेंटर भी 500-600 बंदा सी, बड़ा एक माहौल सी, तमाम जिले कन्वेंशन के बाद लोग मोटिवेट हो चुके सन, उत्थे आए। पहली नशिस्त में सदारत की थी राजा शाह जफर साहब, मैं एक अपने आर्टिकल लिखा भी सी कि वो जनाब वो बड़े जज्बाती होकर रोन लगे सन, बहन पे सन, पकड़िया सी जनाब। अगर वो वीडियो चल सके तो मैं तुम दस सकना जनाब, अगर पुरानी रीलें चल सकियां कि किस तरह जनाब गिरन लगे सन, वो की उन्होंने बड़ी गप्पा शायद गलबात हुई जनाब। उस एक असा इस तरह किया कि 60 अफराद ने एक बनाई, एक एग्जेक्टिव कौंसल सी कह लो, मजलिस मुंतजिमा कह लो, कुछ वो बनाई, असा सारे हर पासों रिप्रेजेंट किया, लेकिन फिर भी ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो बाकी जिले ने मंगी को नहीं सी, ये पट्टी इधर वाली है, कोटली मीरपुर वाली, ठीक है जी। एक ही जनाब वो बनाई, मैं फिर एक रसाला छोटा करना तो मैं कापी गया पे नहीं मड़ा बोल, बाकी रसाला जेड़ा तुसने कड़या उसने क्या नाम सी, उसने नवाए गखड़ा नाम सी। हां मैं था प्यार कापी तो दे दे जनाब। अच्छा वो कन्वेंशन बड़ा जनाब तारीखी कन्वेंशन सी, हां जी, काफी उसने मीडिया कवरेज हुई, कर्नल साहब भी बड़े खुश हुए। उस तो पहले मैं उनकी अपने चंद साथियों नाल, हां जी, अपने भाई साहब नाल, लेके मेरे दूसरे भाई राजा जमान साहब सेक्रेटरी नेशनल शाद सनो, कुछ और लोग उन्होंने कार जाके मिले हैं, बड़ी खूबसूरत गल्लां हुई, बड़े वो खुश हुए, बड़े मामलात चले। उस तो बाद कोई 4-5 साल अस उन्होंने इजलास वर्क करने रहे हैं जी। क्या जी साहब तुसा तकने हो कि असा इस टाइम बरादरी विच मुख्तलिफ फेडरेशन, पाकिस्तान गखर फेडरेशन है, गखर फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट है, कश्मीर अंदर मुख्तलिफ लोग अपने अपने सतह पर तंजीमा बनाई हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ लोग आपस विच लगे भी रहने जो असान तंजीम इस तरह फलाने से तुसा क्या समझने हो कि अज जिहड़ियां तंजीमा बनियां उन्होंने
और बुनियादी मेन काम तो उन्होंने वेलफेयर नहीं हुआ। तो क्या समझने उन्होंने वाले तो क्या ख्याल है कोई मशवरा या कोई फ्रेंड्सों को गल अपने अरबाब साहब का रिजवान साहब मैं आखसा कि ये बहुत बड़ा अजीम काम है। तंजीमा भावें कुछ है निके जे ग्रां विच होवन या एक टाउन विच होवन, तहसीली च होवन, मरकजी च होवन, जिले च होवन या पाकिस्तान लेवल पर होवन, इन्हां सारियां ना कुछ ना कुछ किरदार है। बिल्कुल समझियो ना, मतलब है लोगों की आपस में जोड़ीदा रखना, लोगों की एक दूसरे ने मोहब्बत पैदा करना, एक दूसरे की आपस में मोटिवेट करना, एक दूसरे ने कम मशना। मसला जी छोटी छोटी तंजीमां ना बिल्कुल घराने लेवल पर चलो कोई फोतगी हो जाए तो कोई फुड़ी शुडाई छोड़ने, कोई उन्होंने कोई पैसे होने जनाब तो वो मतलब है बोझ नहीं बनना, वो कुछ पेन सर्विस कोई निज़ाम कोई फोतगी कोई तकरीब जड़ी होंगी छोटी छोटियाँ, कोई महफिल मिलाद होगी या कोई और प्रोग्राम होगा, कोई इस्तकबालिया हो गया, वो मिलके करने, एक दूसरे ने कम मशना। कोई बीमार हुई है तो बंदा उसी जे तक ने, कोई एम्बुलेंस खड़ने, कोई कुछ ना खुदा ना खास्ता कोई लोकल सतह पर कोई छोटी मोटी ज्यादती करे तो वो तंजीम इधर लोगों को पता होना यार ये गखरा ने घर ने 12-15 कट्ठे ने मिलने गिलने रहने तो इन्हें छेड़िया जनाब रहना, उस लेवल पर फायदा आया। जाहिर है कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं हुई, वो पता नहीं चलना कागजात नहीं अच्छी बिचू थोड़ी बहुत मदद करने हो सन। इसी तरह फिर जिले पर जगह ना एक लोगों की शनाख्त है आपस है, जिले पहचान होनी, लोग वसी पैमाने लोग जो मिलने, एक दूसरे ने गलबात करने, एक दूसरे को सीखने, एक दूसरे को शोर लेने। बाकी जिस तरह ये जड़ा मरकजी सतह पर तंजीम साजी है, इस वक्त पाकिस्तान गखर फेडरेशन कहने हो, मैं कहना एक बहुत बड़ा अहसन कदम है और एक बरादरी में एक नुमाइंदा तंजीम है। बिल्कुल है जी। मैं ना आखना कि कोई भी निज़ाम जड़ा वो 100% दुरुस्त है या सारे लोग किसी को हर वक्त मुतमिन होने, लोग तो हुकूमत पाकिस्तान को मुतमिन होने, वसाइल नहीं होने, तंजीमों को कमी बेशी भी होनी, लेकिन इसने बावजूद 25, 26, 27 साल सरवाइव रहना और ये जो टैलेंट अवार्ड करना, ये बहुत बड़ी नुमाइंदा तकरीब करने और लोगों की जरा एक तालीम में शऊर देने, और जनाब ख़ानदान ने बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, बड़े बड़े जनाब जड़े उलमा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और जनाब कायदीन, बड़े बड़े खनवादे ने लोग, सियासतदान हैं जी, हर तबका फिक्र है लोग ने उत्थे थोड़ा एक शनाख्त ही नहीं बामी मेल जोल होना, और फिर जनाब तुम एक दूसरे को पहचान के लिए थोड़े बामी तलकात बनने, एक दूसरे नाल जाती लेवल पर मतलब लोगों ने तलकात बनने, एक दूसरे लोग कम मशने, लोग एक दूसरे को शोर लेने और सीखने कि फलाना बंदा आ गया किस तरह गया है जी, फलाना बंदे को कि जगह उतों कोई कम शम लै सकता आदमी मालूमात करना है जी, और उस तो बाद फिर तारीखी मालूमात मिलनी, ठीक है ना। और फिर मुल्की सतह पर थोड़ा एक इमेज बनना बाकी बरादरियों को मानता है अगे भी कि भाई ये गखर तंजीम जड़ी है, ये सारे पाकिस्तान लोग इकट्ठे ने, इन्होंने एक बकार है, एक पता चलना बाकी अकवाम की, बाकी लोगों की भी कि आज भी ये लोग था तो एक बड़ी वैल्यू बननी जनाब है ना, बंदा एक बड़ी अपनी खुशी महसूस करना। जैसे दसिया ना मैं उस आर्टिकल लिखा भी सा कि जिले लोग कन्वेंशन जाने हैं तो उत्थे बड़े बड़े फुंडे शुंडे होने, बड़े नक्शा फुले खुशी ना जनाब, बच्चियां बच्चे लोग हैं जी तराने पढ़ रहे ने, सैफी बरादरान है जनाब, वो नाथा चलियां ने, उस बाद जनाब अपने स्टेट सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह पहले खालिद साहब होने से कोई बेशर्म होने से हूँ जो मौजूदा ने तस्लीम साहब, उन्होंने चुटकले दे पहाड़ी दे पटवारी दे उर्दू ते अंग्रेजी ते कम्बिनेशन विचे उलमा विचे फौजी अफसरान विचे जनरल साहिबान विचे पॉलिटिशियन, तो बड़ी मसली गल होनी जनाब, थोड़ी शनाख्त मिलनी और लोग जनाब अपने एक प्लेटफार्म पर मुतहिद ने और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। असें चाहिए ना कि मजीद तजवीज़ दी है, इन्होंने नाल असां इन्होंने ताकत बनी है अपने आप की, मतलब बगैर उहदे तू ऑफर करिए कि हुजूर कोई मदद से चाहिए बिल्कुल ऐसा तैयार है जनाब, आगे वधी के इन्होंने हाथ में मजबूत करो, मजीद बेहतर काम कर सकते, मजीद बेहतर काम करो, तजवीज़ जो लिख के जनाब जायज़ तनकीद भी करो, हाँ इंसान है और कमी पेशी भी है। और मैं समझना कि एक कैप्टन फायज साहब, एक कर्नल साहब, अतीक साहब, कमाल साहब, खालिद साहब देखो मतलब है कितने साल तो मेरे 30 साल तो लगे ने, बाकी लोगों की भी मतलब 25-30 साल हो गए ने, ये सारे जितने इनोदार ने ये बड़े अजीम लोग ने। बल्कि मैं ये भी कह सकूँ जो लोग इस तो पहले रहे ने कहीं कुछ वायस दूर नहीं, उन्होंने लोगों ने खिदमात भी कोई कम नहीं, उन्होंने भी खिदमात की ने, लेकिन हर चीज़ ने वक्त होना, किसी वजह तो लोग अगर पीछे हो गए ने, मुसरूफ हो गए ने, कोई बुजुर्ग हो गए ने, जी कोई बंदा बीमार हो जाना, बाज़ मतलब है घरेलू हालात इजाजत नहीं देने, लेकिन उन्होंने लोगों ने भी जरा मैं खराज तहसीन पेश करना
जिन्हों किसी भी दौर में वो कमर अली मिर्जा साहब जिन्होंने सामने जमाने तो लैके वो कराची में रफाए अमा तो उनके जितने भी तंजीम हैं वेलफेयर दूसरा जरा जावेद कैनी साहब ने बाकी लोगों ने मैंने नाम ज़बानी याद नहीं वो भी बड़ा अजीम काम कर रहे हैं। कोई भी बंदा है जी जिस हद तक जिस उसने उसता है उस बंदे ने जितना भी किसी वास्ते काम कर रहे हो काबिल तारीफ ये बहुत बड़ी जिस शक्ल विच भी जिस इतना कदे ज़रा बार भी कोई काम करना ना मैं ना एक बंदा उसे ग्रुप के मैसेज भी रखने देना ना ये सुबह ना सलाम नहीं करना शाम ना सलाम नहीं करना ये भी बहुत बड़ी बात है सारा काबिल एहतराम है जनाब। बिल्कुल ये तंजीमा रहनी चाहिए जी। अजीम क्या सब बड़ा मजा आया तो सना गपशप करी थे काफ़ी मालूमात इजाफा आया तो ये तुसा दसो कि तहरीर लिखने ना फन तुसा कितों सीखा किस तरह तुसा ने अंदर तुसा कदू महसूस होया कि मैं लिखना चाहिए ना दूसरा है तुसा शायरी जी तुसा इंग्लिश भी करने हो इसमें बारे थोड़ा जा दसो सर। सब तो पहले इंग्लिश शायरी ने असल इंग्लिश में शुरू दिलचस्पी थी बचपन तो मैं जिला यूनिसेफ वाले खास कर होना सा ना दफ्तरी कम सा थोड़ा ठीक है सही ते मैं होना सा मोस्टली वेला सही मैं वेले वक्त ही इस्तेमाल हुआ करिए मैं इस तरह करना सा कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फिर पोएमा लिखना सा और मैं मतलब मैं जोड़ा जाड़ी या एक उस तरह प्रोफेशनल और कोई मायारी पोइट्री नहीं लेकिन एटलीस्ट राइम विच जरूर है राइम विच मैं बड़े कमो बेश 10,000 अशार में लिखे बड़ी मैं इन 29 सालों च कोई भी दफ्तर में बंदा प्रमोट होया तो उस बंदे पर मैं पोइट्री की थी 25-30 शेर लिखे सुनाए भी अगर मौका होया तो कम अज कम शेर जरूर किए ठीक है। कोई प्रमोट होया कोई नवा बंदा मुलाजम आया कोई रिटायर हो गया ठीक है किसी ने प्रमोशन हो गई कोई बंदा बैरून मुल्क चला गया ट्रांसफर हो गई उस पर लिखा। उस तो बाद जनाब जरा ना ये जितने इंटरनेशनल डे होने वो भावें टीचर डे हो जाए तो भावें वायलेंस डे हो जाए तो भावें चाइल्ड डे हो जाए हैं जी तो भावें सेहत डे हो जाए हैं जी तो भावें जनाब वो एनवायरनमेंट सैनिटेशन डे हो जाए या जी दुनिया ने बड़ी बड़ी शख्सियात या उन्होंने पूरी मुल्क भी जेड़े जेड़े बड़े बड़े वाकयात होने उस तो बाद मुख्तलिफ मैं अगर कुछ ट्रैवल पर गया तो मुड़ के मैं अपनी टिप रिपोर्ट भी अंग्रेजी च राइम च दी ठीक है ना किधर अगर मैं किधर बाहर भी गया या अगर कोई दफ्तर में फंक्शन होया या दफ्तर ने हर साल जितने इलेक्शन हुए या जो ट्रेनिंग इवेंट्स हुए उन ट्रेनिंग इवेंट्स की भी मैं तमाम पोर्ट्राइज करके दस देता कि इस विच क्या कंटेंट से क्या डिस्कस होया। ये मेरा एवं एक शूल या बन गया एक आदत जी बन गई तो लोगों भी मैंने तंग करना शुरू कर दिया ठड़क बन गया जनाब कि कैनी साहब लिखो जनाब हाँ जी फलानी मीटिंग पर लिखो जी फलाने जलसे पर लिखो जी फलाने वाक़े पर लिखो जनाब। इस तरह अगला सवाल असा ऐसी जिसमें कल मैं पूछा सी कि तहरीर ने वाले ना जेड़ा तहरीर लिखने हो ये तो सही कदों ख्याल है क्योंकि शायरी ते तहरीर मतलब थोड़ा जा मिलना जुलना आया था इसने वाले थोड़ा जा दसो। तहरीर मैं कदे भी व्हाट्सएप ग्रुप तो पहले है ही नहीं समय नवी इजादी है ना मैं इस तरह करता रहा जेडे मेरे समाजी कम सा ना उस दौरान मैं यकीनन कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ें मैं लिखना रहना सा अपने ख़ानदान वास्ते या फिर फर्ज करो जो मैं मस्जिद ना उठा है अलाबी मस्जिद है उसने मदरसे में रहा हूँ अल्लाह ने फजल जवानी बड़ी साफ सुथरी गुजारी और सोसाइटी चंगी रखी जड़ा ये बड़ा बड़ी अल्लाह मेहरबानी रही। इस 50 साल में मैं आज तक सिनेमा ना गया फिल्म को नहीं तकी जनाब तो उसकी वजह सी कि शुरू तो सोसाइटी चंगी मिल गई सी। ये अपने अलाबी मस्जिद है लाल क्वार्टर कोल 17 मार्केट हो गया उत्थे मैं कोई 15 साल रहा इस कमेटी च रहा तो फिर ज़ाहिर उलमा नाल राबता हो जाना जनाब तो फिर ज़ाहिर एक मरकजी जगह सी उस मकसद बस फिर वो मैं लिखता रहना सा रिपोर्टा लिखता रहना सा फिर समाजी कमां ने वाले में मुख्तलिफ मौजूआत पर जो सन वो लोकल मसाइल पर लिखना सा लेकिन ज़ाहिर वो अखबारी कम नहीं सी वो एक मदूद जी हल्के च लोग पढ़ने से जेडे उसने नाल मुतल्लक जेडे लोग पढ़ने से अगर तुम चाहो तो मेरा कोई परें पे ने वो 2 फोल्डर तुम मैं दस सकना जनाब कि वो मैं क्या मौजूआत पर लिखता रहना सा जनाब छोटे छोटे इशू पर ये जो व्हाट्सएप सिलसिला शुरू होया मैं सोचा मैं वेला जनाब समाजी लाइफ माड़ी इंटरनेशनल हो गया तरीरा तो सानी समाजी लाइफ माड़ी उन कोई भी नहीं मैं वेला जनाब बैठा ना शुरू में कुछ शुरू किया कोई चंद किताबां पढ़ियां ये सैफुल मलूक ने मैंने शौक है मैं इसमें रिटायरमेंट तो बाद 13 दफा रीडिंग की थी सैफुल मलूक अगर मैंने सही याद है तो 9228 या 9230 शेर में तो मैं इसकी मुसलसल 13 दफा रीडिंग की थी पढ़ने जिला मैं सोचा कि मैं हूँ वेला में करूँ क्या जनाब हम कही कोई नहीं सच्ची गल है मैं गुज़श्ता 20 साल तो हमारी सोशल लाइफ
ना उन्होंने बार बेकारी रहना बस ना रिश्तेदार वगैरह जाना। मैं फिर इत्थे चूंकि लोकल कई वर्किंग ग्रुप ने इत्थे जो टाउन है सारा 10-12-15 व्हाट्सएप ग्रुप ने वो नाशा प्यार ना बड़े इशू ते बड़ी डिबेट हुई भी जनाब, उसी की इशूज पर मैं लिखना शुरू किया। ये करने फिर मैं चूंकि वो फैमिली नाल एक पहले एक तलक तो है ही सी जनाब लेना, फिर मैं अपने वो कुछ सफरनामे लिखने शुरू किए। फिर वो इंडिया ने जमाने ने बचपनी यादों को बड़ी तरीके से लिखिया, वो जिथे मैं अपने वो चाचे ने घर पढ़ने ना उस बारे लिखा, वो जिन्हें पीरा ने कार में रहे उन्होंने बारे लिखा, उधर अफसाबाद रहे फिर उस बारे लिखा। फिर करने ये एक कोई 1.5 साल पहले अपने राजा परवेज साहब साढ़े बड़े हमारे कुल में छोटे उसने के बड़े पुराने साहब ने वो किसी जमाने में नहीं जानने से किताबों राती फोन है माड़ा गपशप हमारा नंबर उन्होंने भाई छोड़िया ग्रुप वो हिकी जो बयान है उसको सारा करने वो सब दो की जो कड़ भी छोड़ा ने तो हमें राय दी मैं उस ऐसी गल्ला कर करो तो जो रिमूव्ड है जी चलो खैर कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम। वो फिर तो करने फिर मैं इधर भी चंद गल्ला जो डिबेट हुई कोई गलबात हुई चलो बंदा फिर लिखना शुरू कर देना ऐसा कहानी डेवलप हुई। बाकी कोई मैं कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूं ना उसने कोई गल इस तरह है कि तुसा अगर हर टॉपिक पर लिखी सकने तो कोई किताब लिखो अपनी जिंदगी ने तजर्बे बयान करे जो के अगे भी लोग तुसाने पढ़। मैं कोई चीज़ां काफ़ी बचपनियां लिखियां नहीं ते वो उन सफरनामा मैं जड़ा ना इंडिया ने याद है मैं लिखियां अगे कुछ मेरे ख्याल 34 किस्तां में लिखी नहीं तुम्हारी किस्त तुझे पता वाह जो चंगा भला मबालगा होना जमना सी करके ते सारे तंग भी पहने दाखने किथों आ गए मुसीबत जनाब तो काफी सारी वो वालियां बनना पे जनाब। तुसा अगर लिखो तो माड़ा मशवरा कदम मनो तुसा पाकिस्तानी टाइम गुजारा फिर तुसा हिजरत भी बर्दाश्त की उस बाद पाकिस्तान कतर जो जड़ा सामने आया उस बाद तुसा पाकिस्तान बनने तक मैं तुसा मशवरा दसा तुसा ये सारे पर लिखो तो बड़ी बेहतरीन किताब बन सकती है तुसा अखा तकया जी बिल्कुल आखो ये किसी ने कोशिश की जा सकनी अगर अल्लाह कोई हिम्मत है या कुछ अल्लाह करे कोशिश करे तो लिखो तो फिर साढ़े वास्ते भी अच्छा कोई पढ़े चलो अल्लाह करे तो किसी को मंजूर है किसी शायद कोई हो जाए या ठीक है साहब आज ने प्रोग्राम बड़ा अच्छा है कि बड़ा मजा आया तुसा गलबात करी बड़ी मेहरबानी जनाब। आखिरी च असा जिस कोल भी जाने हैं जिस भी शख्सियत को असा कहने कि बरादरी वास्ते अपने लोगों वास्ते आम आवाम वास्ते कोई पैगाम अगर तुम देना चाहो हर बंदे ना एक तजर्बा होना अच्छा कोई पैगाम बरादरी वास्ते माड़ा सब तू मैसेज बंदा कहीं दे सकना लेकिन मैं उन्होंने जरूर आखसा कि अपने रिश्तेदारों नाल करो प्यार और मुहब्बत एक दूसरे ने एहतराम करो एक दूसरे ने ख्याल करो एक दूसरे ने कम अच्छो और सब तो बड़ी गल कि अपना किरदार बड़ा मजबूत रखो। यानी कोई ये ना आखे कि जी फलानी चोरी विच या फलाने डाके विच कि जी को गखड़ा ना कोई मुंडा पकड़ा गया अपने किरदार पर तवज्जो दियो क्योंकि साढ़े जड़े आबाओ अजदाद से उन्होंने किरदार तो तुसी बड़े वाकफ हो और मुख्तलिफ किताबां च बड़े सोहने रेफरेंस दिते ने बड़े बाकिरदार लोग सन ठीक है जी वफादार सन बाकमाल सन लाजवाब सन। दूसरा है मैं नौजवानों की खास तौर पर आखसा कि उन्होंने जी तालीम लिया ना उस पीछे ना हटो तालीम पर वो बहुत तवज्जो देवन ये दौर बड़ा कंपटीशन आया ये मुकाबले का दौर है हूँ वो तलवार शलवार का दौर गुजर गया वो सुल्तानी हकमीयत वो जनाब जरा अमलदारी गुजर गई है उन बादशाही से कोई नहीं लभनी वो सारी चीज़ कन्वर्ट हो गई हूँ इल्म वाला पास इल्म रोशनी हासिल करन तालीम हासिल करन ये तकन के केड़े शोबे च अजकल रुझान है उधर जावन हर शोबे जावन वो दीन भी सीखन और दुनिया भी सीखन साइंस भी अलजबरा भी हैं जी दूसरे मजामीन भी उर्दू भी MBA भी फलाने भी जो उलूम हैं वो सारे सीखन जदीद हर किस्म ने और फिर मार्केट में देखन के किस चीज़ में क्योंकि अल्टीमेटली रोजगार जो लोगों चाहिए ना सब तो पहले साढ़े खानदान बहुत बड़ा मसला रोजगार है तो रोजगार तक उन्होंने मिला है उस वक्त तालीम हूँ छोटी मोटी BA शी गल नहीं बननी हूँ तो स्पैशलाइजेशन करनी पैसी महारत हासिल करनी पैसी और ये मिल मिला के एक दूसरे नाल तामन करना पैसी जिसले लोग आपस में तनजीमा मुतहिद रहसन मिलसन जुलसन ये व्हाट्सएप ग्रुप सारे जेडे दे ये असा की जोड़ के बिल्कुल ऐसा ले आए ने एक दूसरे नाल वाकफियत रखन एक दूसरे ने कार्ड लेवन ना लेवन पर्सनल वाकफियत रखन देखन फलाना केड़ा शोबे च है एक दूसरे को एडवाइस लेवन जे कदे साढ़े लोग समझन के जनाब कोई ऐसा दारा उसी अपने मास्टर साहब या जनाब कोई तंजीम या फायज साहब या मतलब कर्नल साहब या तुसी जनाब अरबाब साहब लोगों की इतों अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर सो ये नहीं हो सकता नहीं तो काबिलियत पैदा करनी पैसी कंपटीशन आना पैसी एक दूसरे को पुछ के सीखना पैसी और तालीम जी है वो लाजमन करो। दूसरा तारीख नाल वाकफियत
लाजमन हासिल करन। कम अज कम ये अगोरनामा आया, इसकी 2-4 रीड करो ना जनाब बड़ा ना, हैं जी। और जनाब कर्नल सुल्तान ज़हूर साहब ने जी किताब है, जमील साहब ने कोई किताबां लिखी वो भी पढ़न, दूसरा नेट पर पढ़न, हैं जी। उस तो बाद जी होर तारीखी मवाद है, पुठवार नहीं तारीख पढ़न, बरसगीर नहीं पढ़न, हैं जी। दूसरे जो सलात उन्होंने पढ़न तो फिर देखन कि साढ़े लोग किस तरह फिट हुए कि ये मतलब है एक चंगा ऐसा खिता एक बड़ा गल करना ना। तो ये जड़े अपने मोहतरम कर्नल औरंगजेब तारक साहब ने, इन्होंने जड़े वालिद मोहतरम से मरहूम अपने राजा यकूब तारक साहब बहुत बड़ी शख्सियत ने, और उन्होंने साढ़े खानदान पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने रायजादा दीवान दुनीचंद उसने जड़ा वो गौरनामा सी उन्होंने सन 1956 गल बन ये तर्जमा किया तो सारी तारीख फिर उत्थों शुरू हुई। उस तो बाद फिर डॉक्टर बारक ने अपने बाकर ने उसका अंग्रेजी तर्जमा किया, आप तशरीह की, फिर कर्नल सुल्तान ज़हूर साहब ने उसमें मजीद डिटेल में लिखा। ये बहुत बड़ी खिदमात इन लोगों ने, उन्होंने मुताला करन, तारीख सीखन और वो खूबियाँ अपने आप ही लोग पैदा करने की कोशिश करन, क्योंकि ये माजी पर जड़ा अपना ये फख्र है वो बड़ा जरूरी है। तो वो एक तुहाडे कोल एक रोल मॉडल होना, एक मंजिल होनी, तो उसकी पहुंचने से बंदा फिर कोशिश करता रहना। असं पहुंच ना सकने लेकिन तारीख की वाकफियत भी बहुत जरूरी है, ये मैं बहुत स्ट्रेस कर सकता जी। कैनी साहब बहुत शुक्रिया। उम्मीद करना सारे लोग गल सुनने हो सन, बुजुर्गों की गल्लां अमल करना चाहिए ना। सारा तारीख ना सफ़र इस तरह जारी रहा सी। और एक लैंड में सुनाना चाहना कि अब लगन लगी कि करिए ना जी सकिए ना मरिए। तो इसी तरह ये थोड़ा सफ़र जारी रहा सी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और जगह किसी और शख्सियत में मुलाकात हो सी। अल्लाह सुनने वाला।